नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। केरल में ये चर्चा थी कि वहां भी अब कांग्रेस बैक फुट पर है और कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी मुश्किल है क्योंकि मुख्यमंत्री पद की दावेदार बहुत सारे हैं। लेकिन केरल में कांग्रेस ने संगठन को कुछ इस तरह से संभाला कि राजस्थान के जादूगर के लिए कड़ा संदेश सामने आया। केसी वेणुगोपाल की चर्चा इन दिनों काफी तेजी से हो रही है और लोग अशोक गहलोत के कहते नजर आ रहे हैं कि राजस्थान के जादूगर को केसी वेणुगोपाल से सबक लेना चाहिए। उन्हें सबक लेना चाहिए कि आलाकमान का फैसला ही सर्वोपरि होता है और अपनी पार्टी की साख बचाना किसी भी पद से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वेणुगोपाल ने वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद कांग्रेस आलाकमान को अशोक गहलोत से कभी थी, लेकिन आज स्थिति बदली। आज देखिए वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल के बीच का वो सामंजस्य, कैसे वीडी सतीशन को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया और कैसे केसी वेणुगोपाल ने अपने हिसाब से सरकार को नहीं बल्कि पार्टी को प्रमुखता से रखा। 61 साल के वीडी सतीशन केरल की राजनीति में एक ऐसे लड़ाके के रूप में उभरे हैं जिन्होंने उस वक्त एलडीएफ सरकार और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से सीधी टक्कर ली जब कोई उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सतीशन ने विजयन की उस सख्त छवि को चुनौती दी है जिसके चलते उन्हें मुंडू में मोदी यानी कि धोती वाला मोदी तक कहा जाने लगा था। विधानसभा से लेकर सड़क तक सतीशन ने विजयन सरकार को कभी नहीं बख्शा। उनकी यही निडरता आलाकमान की नजरों में उन्हें सबसे ऊपर लेकर आई। सतीशन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य उनका धर्मनिरपेक्ष और निर्णायक रवैया है। केरल में अक्सर नेता इजावा समुदाय के एसएनडीपी या नायर सर्विस सोसाइटी जैसे जाति संगठनों के चक्कर काटते हैं, लेकिन सतीशन ने स्पष्ट कर दिया कि वे किसी जाति संगठन के पास नहीं जाएंगे। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि सतीशन सीधे जनता के पास गए। उनका हाँ या ना कहने वाला सीधा रवैया समाज के हर वर्ग को पसंद आया और इसी फैसले ने उन्हें पारंपरिक राजनीति से अलग एक ताकतवर नेता बना दिया। सतीशन की धर्मनिरपेक्ष प्रतिबद्धता ने उन्हें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सबसे भरोसेमंद साथी बना दिया। खुलकर कहा गया है कि वे मुख्यमंत्री के रूप में सतीशन को ही पसंद करेंगे। हालांकि इस पर भी विवाद हुआ। कांग्रेस के कुछ नेताओं को सहयोगियों का दखल पसंद नहीं आया तो बीजेपी ने इसे मुस्लिम शासन लाने की एक कोशिश करार दिया। इन सबके बावजूद ध्रुवीकरण के खिलाफ सतीशन के कड़े रुख ने अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यक समाज के एक बड़े वर्ग का दिल जीत लिया। अब सवाल है कि राजस्थान के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत से इसका क्या संबंध है, क्योंकि उनकी चर्चा अब केरल से जोड़कर देखी जा रही है। केरल में केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी और आलाकमान के सख्त रुख ने सत्ता हस्तांतरण को सुचारू बनाया। जानकारों का कहना है कि राजस्थान में जब जब कुर्सी का विवाद उठा तो केरल में केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी और आलाकमान के सख्त रुख ने सत्ता हस्तांतरण को सुचारू बनाया। जानकारों का कहना है कि राजस्थान में जब जब कुर्सी का विवाद उठा तो आलाकमान सर्वोपरि का सिद्धांत काफी कमजोर दिखा। सतीशन के पास प्रशासनिक अनुभव कम था, लेकिन लोकप्रियता और संगठन के प्रति वफादारी ने उन्हें कुर्सी तक पहुंचाया। राजस्थान के संदर्भ में यह संदेश साफ है, कुर्सी सब कुछ नहीं होती। कभी कभी संगठन के हित में पीछे हटना और आलाकमान के फैसले को मानना ही नेता को बड़ा बनाता है। सतीशन के बारे में कहा जाता है कि उनके पास बड़ा प्रशासनिक अनुभव नहीं है, लेकिन उनके पास जनादेश है। मतगणना के दिन से ही स्पष्ट था कि केरल की जनता एक नया चेहरा चाहती है। कांग्रेस विधायक केपी नौशाद अली कहते हैं कि उनकी धर्मनिरपेक्षता पर समाज के सभी वर्गों को भरोसा है और यही भरोसा उन्हें एक बड़े बहुमत वाली सरकार की अगुवाई करने की ताकत देता है। तो क्या आपको भी लगता है कि अशोक गहलोत को केरल से सबक लेना चाहिए? क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से जादूगर तैयारी कर रही है मुख्यमंत्री फेस की? और क्या आपको लगता है कि इस बार अशोक गहलोत मानेंगे आलाकमान की बात? कमेंट बॉक्स में साझा करें अपने विचार और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि
8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।